हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स। ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी एमपीसी 005 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। आज आपके पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए। फिफ्थ पेपर में आपको ऑलरेडी 30 टॉपिक्स ही कवर करने हैं जो कि फिफ्थ पेपर के लिए इजी नोट्स में गिवन है, और उसमें कुछ टॉपिक फिल्टर हो गए हैं। लास्ट पेपर की तरह से मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर किया है। आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपको बता दूं, आप सभी के ब्यूटीफुल फीडबैक्स मुझे रोज़ मिल रहे हैं। आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं फीडबैक्स भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं। शाम में मैं एक बार सभी के मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ, रिएक्ट भी करती हूँ, लेकिन सभी को पर्सनली व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। बट थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अब आ जाते हैं पेपर 5 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लू सर्किल किए हुए हैं कल की तरह से, वो टॉपिक हैं जो जस्ट अभी जून 2025 में आए हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उन टॉपिक्स के आने की, फिर भी उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं बोलूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये आया है अभी लेटेस्ट आया है। तो मान के चलिए ये लॉन्ग में नहीं मिलेगा आपको, इसके मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही ट्रिम हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं। अब गुड रिसर्च या फिर गुड हाइपोथेसिस में से मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है, क्योंकि ऐसा रहता है रिसर्च के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, और जब स्टेप्स नहीं आ रहे हैं तो फिर ये चांसेस रहते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए। या फिर गुड हाइपोथेसिस पूछा नहीं गया है काफ़ी टाइम से, सिंपल भी बहुत है, तो आ जाता है तो अच्छी ही बात है आपके लिए। इसके बाद अब देखिए वैलिडिटी का जो क्वेश्चन है, इसमें थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी आया है, और ये इतना रिपीटेड टॉपिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रिपीटेड है। तो यही वो टॉपिक है जिसको मैं फिर भी एक बार कहूँगी कि आप पढ़िए, क्योंकि वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी में से एक टॉपिक ज़रूर आता है, तो आपको ये ज़रूर देख लेना है, इसको मिस नहीं करना है। रिलायबिलिटी को भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अगर टोटल देखेंगे ना, ये जो मैंने सर्किल करे हैं, तो ये अबाउट 10 टॉपिक्स हैं, और टोटल 30 में से 10 तो ऐसे भी माइनस हो गए, तो लगभग 20 ही बचे। वैसे कुछ पार्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी 20 ही बचे। अब 20 टॉपिक्स तो आप कवर कर ही सकते हैं, फिर उसमें भी मैं कुछ सिलेक्टेड ही बता रही हूँ जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बाद कई बार सर्वे रिसर्च आ जाता है, सर्वे रिसर्च को लेके क्वेश्चन बन जाता है, इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। एक्चुअली अब ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं जिसमें मैं फोकस करूँ। एथनोग्राफी आज फोर्थ पेपर में आया हुआ था वैसे, लेकिन फिफ्थ का है ये मेजर टॉपिक, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ग्राउंडेड और डिस्कोर्स एनालिसिस के जो टॉपिक हैं वो आते ज़रूर हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दो इसमें से आ गए हैं तो अगली बार आएंगे नहीं। ग्राउंडेड थ्योरी फिर भी आ सकता है कुछ भी, और जो बचा हुआ दिख रहा है ना आपको, मेथड्स इन ग्राउंडिंग थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी 6 में आ सकता है, या 3 मार्कर में पूछ सकते हैं। तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़िएगा। एक तो ये दोनों, और एक ये वैलिडिटी, ये भले ही आ चुके हैं। आप गोल्ड स्टेप्स पर उतना फोकस मत करिएगा, लेकिन बचे हुए टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। अब डिस्कोर्स एनालिसिस में अजम्पशंस बचते हैं, हो सकता है अजम्पशंस के साथ स्टेप्स लगा दें, क्योंकि स्टेप्स और अप्रोच आए हैं। ये ऐसे ही हर बार क्वेश्चन बनते हैं, एक बार स्टेप्स और अजम्पशन आ जाएंगे, इसमें एक बार स्टेप्स और मेथड आ जाएंगे, एक बार गोल और मेथड आ जाएंगे, तो वो सिमिलर हो जाते हैं, सेम नहीं होते बट सिमिलर हो जाते हैं। तो ये इन टॉपिक्स की थोड़ी खूबसूरती है कि ऐसा होता है। डिफरेंसेस तो इन प्रीवियस टॉपिक्स में से ही हैं, जो ऊपर के 23 टॉपिक है ना, उन्हीं में ऑलरेडी आपने वो सब टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, कहीं अलग से नहीं है। तो जब उनको रिवाइज करेंगे डिफरेंसेस को, तो वो कुछ भी डिफरेंसेस आ जाए तो मिल जाएंगे। मैंने बताया ये काफ़ी मिलते हैं। अच्छा, लास्ट पेपर में डिफरेंसेस तो नहीं थे, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को कंपेयर किया गया था और क्वेश्चन पूछा गया था कंपेयर करते हुए, तो वो एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं था। तो इस बार डिफरेंस भी कोई ना कोई आ सकता है। फिर क्या बचता है हमारे पास, देखिए फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं आया है, और रिसर्च डिज़ाइन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पिछली बार भी आया है, मगर वो थोड़ा चेंज हो गया है, इतना डिफरेंट है कि वो यहाँ है नहीं आपके इजी नोट्स में। तो रिसर्च डिज़ाइन को, फैक्टोरियल डिज़ाइन को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। किसी न किसी एक टाइप का रिसर्च डिज़ाइन आने के चांसेस हैं, चाहे वो 2 फैक्टर हो। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं लास्ट टाइम में, उन्हें भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फिफ्थ में इतना सिलेबस नहीं है। वीडियोज़ भी 9 है, और 9th वीडियो में तो मैंने सिर्फ ये ही एक्सप्लेन किया है। तो 8 वीडियोज़ हैं, और बड़े भी नहीं हैं ज़्यादा, 20 मिनट्स के ही हैं। तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप आराम से, 2 से ढाई घंटे में धीरे धीरे भी अगर पढ़ते हैं तो फिफ्थ पेपर पूरा आराम से कवर कर लेंगे। तो इसमें मैं सजेशन से ज़्यादा आपको ये समझाना चाहूँगी कि सिलेबस को कवर कर लीजिए, जितना भी इसमें कराया गया है ऑलरेडी लिमिटेड है। और उसमें भी अगर आप कुछ छोड़ के जाते हैं और फिर वही आ जाता है, वैसे छोड़ने जैसा कुछ और इतना है नहीं इसमें, जैसे बाकी पेपर्स में तो जेन्युइनली था, इतना था कि मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर रही थी। पर यहाँ जो मैंने खास तौर से मार्क की है उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें एक तो वैलिडिटी का टॉपिक आता है, ग्राउंडेड थ्योरी, डिस्कोर्स एनालिसिस आते हैं, एथनोग्राफी भी आ सकता है। ये मैं सोचेगा फोर्थ पेपर में आया था। जनरली ऐसा होता है कि एक पेपर में आता है तो अगले में नहीं आता, अगर सिमिलर टॉपिक हैं तो। लेकिन इसी तरीके से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी है उसमें, फोर्थ वाले में।
तो सभी टॉपिक्स कवर करने के बाद, इनको हाइलाइट करने के बाद जो टाइम बचता है, उसमें बचे हुए टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा, मैं यही कहूँगी। क्योंकि आप लोग पेपर बहुत अच्छे सभी कर रहे हैं, तो कल का पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया करके आइएगा। और उसके बाद 6 पेपर है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए थोड़ा-सा ट्रबल बना हुआ है, उसके बारे में भी मैं कुछ प्लान करती हूँ। कुछ आपको सिम्प्लीफाई करके देती हूँ, हालाँकि उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आपको कवर करने हैं। तो मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन टेक केयर। बाय बाय।